सो वेलकम टू माय चैनल। मैं राज आपका स्वागत करता हूँ और हम देखेंगे आज बैतूल का एक मर्डर केस जो कि 2023 में बहुत ही सुर्खियों में रहा। और इस केस पे अभी लास्ट मंथ ही इस पे जजमेंट आया है। लगभग 2.5 साल तक ये केस कोर्ट में चला और इस पे अभी जजमेंट आया है कोर्ट का। जो एक्यूज था उसे उम्र कैद की सज़ा भी हो चुकी। लेकिन जब ये केस मैं पढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि आपको भी ये केस बताओगे इसमें क्या क्या। ये केस घटा तो भी होगा कि इंटरेस्टिंग था, लेकिन जब ये केस कोर्ट में गया तो इसमें भी ऐसे मोड़ आए कि वो और इंटरेस्टिंग बना। तो मुझे लगा आपको बताओ कि क्या कहानी थी। तो कहानी शुरू होती है बैतूल शहर से। बैतूल का मुल्तई और मुल्तई की रहने वाली सिमरन शेख। तो सिमरन के बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो चुका था। देहांत के बाद अब इतनी छोटी बच्ची को संभालने के लिए घर में कोई था नहीं। तो मुल्तई में ही रहने वाली सिमरन की बुआ ने, सिमरन की बुआ जो मुल्तई में ही रहती थी, उसने सिमरन को गोद ले लिया। तो सिमरन वही पली बड़ी और बड़ी हुई। उसने लगभग 12वीं तक पढ़ाई की और बुआ के घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी नाजुक होने की वजह से उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और एक स्क्रैप के दुकान में काम करने लगी, जो वही मुल्तई में ही है, गांधीनगर वार्ड में। गांधीनगर वार्ड से थोड़ा आगे वो दुकान है, वहाँ पे वो काम करने लगी। तो रोज़ काम पे जाती, काम से घर आती, स्कूटी से काम पे जाती थी, काम से घर लौटती थी। उसी दौरान सोशल मीडिया पे उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से जिसका नाम था शनीफ मलिक। शनीफ की और सिमरन की मुलाकात हुई, दोनों की बातें शुरू हुई। बातों में दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदली। शनीफ भी मुल्तई का ही रहने वाला। शनीफ के पिता की गांधीनगर वार्ड के इलाके में, मतलब गांधीवाड़ मार्केट जो है वहीं पे शनीफ के पिता की एक अंडे की दुकान है, अंडे बेचने की, जो पिता के बाद अब शनीफ चला रहा था। शनीफ की उम्र लगभग 21 साल और सिमरन की उम्र उस वक्त 26 साल थी। तो दोनों की उम्र में लगभग 5 साल का फर्क था। तो दोनों की दोस्ती हुई, दोनों का मोहब्बत हुई, दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। अब सिमरन भी उसी रास्ते से जाती थी जिस रास्ते पे शनीफ का दुकान था। तो वो दोनों मिलने भी लगे वहीं पे। तो दोनों मिले, घूमे और ये रिश्ता लगभग कुछ 1 या 2 साल चला। इस बीच में बहुत सी बातें हुई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई, मतलब दोनों में शारीरिक संबंध भी बने। और आजकल का एक कल्चर भी है कि जब तक शारीरिक संबंध ना बने तब तक संबंधों में गहराई नहीं आती। ये भी एक है। और दूसरा एक है कि आजकल के लड़कों को या लड़कियों को अपने प्राइवेट मोमेंट्स के जो फोटोज़ और वीडियोज़ है वो बनाना उनको बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो उस वक्त बनाते हैं और इसी के चलते बहुत से क्राइम भी होते, जो कि अभी आपने देखा होगा दिल्ली का एक बहुचर्चित केस, यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश मीना का केस।
वो केस भी ऐसे ही सुर्खियों में रहा। उसमें भी यही था कि रामकेश ने कोई वीडियो वगैरह बनाए थे। वो केस भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा आने वाले वक्त में, उसके पर्दे के पीछे की कहानी भी सुनाऊंगा। तो चलिए एक केस देखते हैं। तो दोनों में संबंध हुए, संबंध के टाइम पे दोनों ने एक दूसरे के फ़ोटो वीडियो शायद निकाले। लेकिन एक बात होती है, कोई भी संबंधों में एक बात ऐसी होती है कि जब तक चलते हैं तब तक अच्छा लगता है। नए नए शुरुआत में दोनों को भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कोई तो एक जिसे उस रिश्ते से ऊब आने लगती है, उस रिश्ते से वो निकलना चाहता है। तो ऐसे हुआ शनीफ, इसमें शनीफ था। शनीफ को वे रिश्ता बोझ लगने लगा। उसे सिमरन जो पसंद थी उसकी अब पसंद बदल गई। पसंद बदली इसलिए क्योंकि शनीफ का ये और बहुत से मतलब जो प्रेमी प्रेमियाँ होती है उनमें ब्रेकअप इसी वजह से होता है क्योंकि उन्हें प्यार किसी से करना होता है, शादी किसी से करनी होती है। उसी से उन्हें शादी नहीं करनी होती। तो शनीफ जो था, शनीफ घर का इकलौता लड़का, तो उसके घर पे उसके शादी की बातें होने लगी और उसे एक रिश्ता भी आया जो महाराष्ट्र से ही था। वो लड़की उसे पसंद आई तो उसने रिश्ते को हाँ कर दिया। लेकिन इधर सिमरन भी उसे शादी की आस लगाए बैठी थी, वो भी उसे शादी के लिए बोल रही थी। तो शनीफ ने अब उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसके फ़ोन उठाना, उसके मैसेज को रिप्लाई देना वो बस के बंद कर दिया। तो सिमरन को ये बात कुछ खटकी, उसको कुछ अजीब लगा कि ये मुझसे दूरियां बना रहा है। और जो भी प्यार करते हैं, जो प्रेमी है, उन्हें बात अक्सर पता चल जाती है कि अपना पार्टनर जो है वो अगर उनसे दूर जा रहा है तो उनको पता चल जाता है। तो जब सिमरन को ऐसा लगा कि शनीफ उससे दूर हो रहा है, वो शनीफ में पूरा अटक चुकी थी। उससे वो जान से भी ज़्यादा उसे प्यार करने लगी थी। उसे लग रहा था कि शनीफ उससे शादी करेगा, दोनों के बच्चे होंगे, हंसता खेलता परिवार होगा। क्योंकि बचपन में ही माँ का देहांत हो चुका था, तो जो प्यार जो मिलना चाहिए वो उसे मिला नहीं था। भले रिश्तेदार, लेकिन रिश्तेदारों का ऐसा होता है, रिश्तेदार के यहाँ जब आप रहते हैं तो रिश्तेदार की एक चीज़ होती है कि बच्चा जब अपना होता है तो उसके लिए चीज़ें अलग से आती है, और जब रिश्तेदार का होता है तो उसके लिए चीज़ें अलग से आती हैं। एक उदाहरण के लिए बताता हूँ कि अगर दो बच्चे, एक रिश्तेदार का एक आपका बच्चा अगर घर में है, आपने पढ़ाई के लिए अपना बच्चा किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ा है, और अगर दोनों घर में हैं और रिश्तेदार के बच्चा भी है और आपका बच्चा भी है, तो अगर वो खेल रहे हैं और उनसे अगर कोई चीज़ टूट जाती है, अब वो किससे टूटी है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जब उस बच्चे की माँ या दादा जो भी आएगा वो पहले आपके बच्चों को पीटेगा, उनके बच्चों को नहीं बोलेगा। वो पूछेगा भी नहीं किससे टूटा है, भले उसके बच्चे से टूटा हो, लेकिन वो मारेगा आपके बच्चे को। तो यही होता है। तो ऐसे ही सिमरन की लाइफ में कुछ था। तो सिमरन को लगा था कि अपना कोई इस दुनिया में हो जो कि उसकी बातों को समझे, उससे बातें करे, जिसके रूप में वो शनीफ को देख रही थी। शनीफ में वो अपनी ज़िंदगी ढूंढ रही थी, आगे का भविष्य ढूंढ रही थी।
लेकिन शनीप उसमें इन सब में नहीं पड़ना चाहता था। वो शादी सिमरन से नहीं करना चाहता था। तो उसने सिमरन को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो जब उसने बात की तो सिमरन सीधा उसके दुकान पे पहुंच गई। दुकान में उसने उससे पूछ लिया कि क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्यों मुझसे दूरी बना रहे हो, क्यों मेरे फ़ोन्स नहीं उठा रहे हो, कॉल मैसेजेस के रिप्लाईज नहीं दे रहे हो, क्या तुम्हारा मेरे से इंटरेस्ट हट चुका है। तो शनीप ने भी सीधे सीधे कह दिया कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, मेरे घर पे मेरी पे शादी की बात हो रही है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है और मेरी शादी तय हो चुकी है, मैंने किसी और को ज़बान दे दी है। तो ये बात सुन के सिमरन तिलमिला उठी। सिमरन के पैरों के नीचे की ज़मीन हिल गई कि इतने दिनों तक तो मेरे साथ सब करते रहे और अब कह रहे हो कि शादी नहीं करोगे। इस बात से सिमरन भड़क गई। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। झगड़े में दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द कहे। सिमरन वहाँ से निकल गई, लेकिन उसके दिमाग में यही था कि शादी करेगी तो शनीप से ही करेगी। तब उसने शनीप पे दबाव बनाना शुरू कर दिया शादी के लिए, और शनीप के पीछे पड़ गई कि तुम मुझसे शादी कर लो और उस रिश्ते को जो तुम कह रहे हो उस रिश्ते को ना बोल दो। लेकिन शनीप ने साफ मना कर दिया इस चीज़ से। तो अब सिमरन ने फिर उसे कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी होने वाली बीवी को वो सब चीज़ें दिखाऊंगी जो हमने इन 2 सालों में की है। हमारी कॉल रिकॉर्डिंग्स, हमारी चैट्स, वे हमारे वीडियोस, फोटोज़, ये सब मैं उनको दिखा दूंगी, तो तुम देख लेना। इस चीज़ से शनीप फिर चिढ़ गया। तो उसने ठान लिया कि अभी कुछ हो तो नहीं सकता, अभी सिमरन को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो तारीख आती है 3 मई 2023। 3 मई 2023 का वो दिन में भी दोनों का झगड़ा होता है। रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे सिमरन दुकान पे पहुंच जाती है अपनी स्कूटी से। स्कूटी रास्ते पे लगाती है, शनीप भी आता है, दोनों में बातें चल रही होती है। बातों बातों में दोनों में झगड़ा चल रहा होता है कि शनीप सिमरन को कह रहा होता है कि तू ऐसा क्यों कर रही है। सिमरन बोलती है देख तू मेरे से शादी करेगा तो ठीक, नहीं तो मैं ये चीज़ें सब तेरे घर वालों को भी दिखाऊंगी और तेरी बीवी को भी दिखाऊंगी होने वाली, तो तू देख ले। तो शनीप गुस्से में आके मोबाइल खींच लेता है, वहीं पे पटक के फोड़ देता है रास्ते पे। और उस दिन वो ठान के आया था कि वो आज सिमरन को रास्ते से हटा ही देगा। तो कमर से चाकू निकालता है, जो बक्से फोड़ने का चाकू होता है वो निकालता है और उससे सिमरन पे वार कर देता है। तो सिमरन उसे विरोध करती है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, उसे उस पर वार करते जाता है। उसकी पीठ पे, पेट पे, गाल में भी 1-2 चाकू के वार थे, मतलब घुसा हुआ था चाकू। फिर वो उसको स्कूटी से नीचे खींच लेता है और उसका गला रेत देता है। तो उसने लगभग उस टाइम 26 वार किए थे। तो आप देख सकते हो कि उसके दिमाग में कितना इस चीज़ से नफरत हो गई थी और कितना गुस्सा था उसका सिमरन के बारे में। कोर्ट ने भी इसे एक हीनस क्राइम के कैटेगरी में ही इसकी सुनवाई हुई।
तो जब सिमरन की सांसें रुक जाती है, मार्केट में रात का टाइम था, रात के टाइम पे चहल पहल थी, ऐसा नहीं था कि रात मार्केट भी खाली था, लोग देख रहे थे, पूरी भीड़ जमा हुआ, लेकिन बीच में कोई नहीं आया। शायद कोई आता तो सिमरन बच सकती, लेकिन बीच में कोई आया नहीं। लोग सिर्फ देखते रहे और सिमरन की सांसें रुक गई। उसके बाद शनीव ने चाकू वही डाला, वहाँ से वो भाग गया। भीड़ में से ही कोई सिमरन का जो भाई था उसे जानता था, तो उसने सिमरन के भाई को कॉल किया, शहजाद, जो कि स्क्रैप की दुकान पे काम करता था, तो वो भी भाग के आया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को भी लगा कि अगर ज़्यादा भीड़ है तो उन्होंने पुलिस फोर्स लेके ही वो मार्केट में आए। तो उन्होंने देखा सिमरन वहाँ पे खून में से लथपथ पड़ी थी, रास्ते पे पूरा खून बह रहा था, लोग देख रहा। मार्केट इतना बड़ा है वो कि ये बात फैलने में कुछ वक्त ही नहीं लगा, पूरे मार्केट में बात फैल गई, तो सब जगह से लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, तो बहुत बड़ी भीड़ हो गई वहाँ पे। तो इसमें कहीं क्राइम सीन को डैमेज ना हो, इसलिए पुलिस ने फिर क्राइम सीन बैरिकेड किया, उसको सेव किया क्राइम सीन को। जिसके बाद पुलिस ने एक बात नोटिस की, सिमरन को भी हॉस्पिटल भेज दिया गया। सिमरन को हॉस्पिटल गई तो सिमरन को वहाँ पे भी डेथ घोषित किया। लगभग वो मार्केट में उसका डेथ हो गया था। लेकिन लोगों ने एक बात, मतलब पुलिस ने एक बात सुनी कि लोगों में एक बात चल रही थी और बार बार शनीव का नाम सुनाई दे रहा था। हर कोई शनीव के बारे में वहाँ पे बात कर रहा था। तो पुलिस की नज़रों से ये बात छुप नहीं पाई। तो फिर पुलिस ने इस केस में एफआईआर दर्ज की। शहजाद के कहने पे एफआईआर दर्ज हुई। तो फिर पुलिस ने इस केस में जांच शुरू की। लगभग जो दुकानदार थे, आजू बाजू के उन दुकानदारों से पूछताछ की। लगभग 18 दुकानदार कुछ थे, उन 18 दुकानदारों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि सिमरन के और शनीव के बीच में रिश्ता था, जिसमें अभी कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे और उसी के चलते खून हो गया। और वहाँ पे ही ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था, लेकिन उसके बीच में एक टेम्पो खड़ा था छोटा सा, जिस टेम्पो से इतना साफ वो दिख नहीं रहा था, लेकिन घटना होते हुए दिख रही थी, लेकिन साफ नहीं दिख रहा चेहरे वगैरह। तो कैमरा लगा हुआ था, वो कैमरे की फुटेज भी पुलिस ने चेक की, उसमें भी शनीव दिखा। तो उन्होंने वो बरामद की। और वहाँ पे जो चाकू था, वो जो शनीव वहीं पे छोड़ के चला गया था, वो चाकू भी पुलिस ने बरामद किया। और दूसरे ही दिन लगभग 4 तारीख को शनीव को अरेस्ट किया गया। शनीव को अरेस्ट किया। उसके पास से उसने जो शर्ट पहना था, वो शर्ट भी उसके पास से बरामद हुआ, जिस पे खून लगा हुआ था, ब्लड स्टेन्स थे। तो फिर पुलिस ने शनीव को अरेस्ट किया। उसकी कोर्ट में पेशी हुई। लगभग 28 मई को कुछ उसकी पेशी हुई थी। तो इसमें अब इसमें और एक मोड़ आया। मोड़ ऐसा था कि इसमें कुछ 6 विटनेसेस थे। उनमें से एक जो सिमरन का भाई भी था, शहजाद, उसका नाम पिंटू उसे कहते थे। तो 6 लोग भी उसमें जो विटनेस थे, वो विटनेस ने जो जवाब दिए थे, जो बयान दिए थे, वो कोर्ट में देने से पलट गए। उन्होंने कोर्ट में बयान देने से मना कर दिया। अब क्यों वो पता नहीं, लेकिन और उसमें सिमरन का सगा भाई शहजाद, उसने भी बयान देने से मना कर दिया। तो फिर अब पुलिस के सामने बड़ी समस्या खड़ी हुई कि अभी ये केस कैसे लड़े। तो उन्होंने फिर ये केस, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे,
मतलब जैसे कि चैट्स, दोनों के कॉल डिटेल्स और फोटोज़। दूसरा था जियोग्राफिक एविडेंस। जियोग्राफिक एविडेंस यानी जिस जगह से कॉल उनको हुआ था, पुलिस को भी और शहजाद को भी वहीं से कॉल किया गया था, तो कॉल का लोकेशन, दोनों के मोबाइल का लोकेशन, दोनों एक साथ ही वहीं पे थे, तो दोनों के कॉल का लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन। और तीसरा था वो सीसीटीवी कैमरा। इन सब के आधार पे और डीएनए प्रूफ, डीएनए ये था कि जो शर्ट शहजाद ने पहना था उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था, और ब्लड और जो चाकू वहीं पे छोड़ गया था उसके ऊपर के फिंगरप्रिंट्स। इन सब एविडेंसेस पे इस केस को फिर से खड़ा किया गया, इस केस को लड़ा गया, और एक केस लगभग 2.5 साल तक कोर्ट में चला, जिसके बाद अभी इसके बीच में एक बार जमानत भी मांगी गई थी शनीप से, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। तो एक केस का भी जजमेंट आया 25 तारीख को, लास्ट मंथ के 25 अक्टूबर 2025 को। तो इसमें शनीप को उम्र कैद की सज़ा हुई और उसे जेल भेज दिया गया, और 10,000 का कुछ जुर्माना भी हुआ। तो इस पे उसे अब जेल में है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पे एक शेर मेरे को याद आ रहा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तारुफ रोग बन जाए तो उसे भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे छोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना नामुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो अगर दोनों भी ये बात समझते तो शायद ये घटना नहीं होती। कि दोनों भी अगर एक दूसरे को समझते, सिमरन भी समझती और शनी भी इस बात को समझता कि दोनों की, अगर दोनों की नहीं बन रही है, दोनों को एक मतलब शनी को उसमें इंटरेस्ट नहीं था और सिमरन भी ये समझ जाती कि शनी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो शादी के बाद भी अगर ऐसा कुछ ज़बरदस्ती जो चीज़ें होती है वो बाद में टूट ही जाती है। तो जितना हो सके समझदारी से काम ले। तो यही था आज का केस। इसी के साथ आपका विदा लेता हूँ। धन्यवाद।